ला समझ गए ना है? एक बार तुम लिखोगे ना और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वरना हम कल लेक्चर डाल देंगे, तुम देख लेना, कुछ भूलो तो देख लेना, और फिर भी भूलो तो भूला होने के लिए हम बता देंगे। ठीक, कुल मिला के न्यूमेरिकल जितने आए तुम्हारे सारे कर देना है ना, जैसा समझ में आया वैसा कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ मतलब लिख के आना, खाली छोड़ के नहीं आना बस। देखो भाई सुनो बेटा, यहाँ पर क्या है, नीचे दिया हुआ परिपथ है आपको, है ना। परिपथ क्या है बेटा, आपको दिया गया। देखो परिपथ किस प्रकार से दिया गया है, ये दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से। ठीक, तो ये दिया गया है परिपथ, है ना, इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पर बेटा एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्रत्यावर्ती स्रोत लगा हुआ है इस तरीके से। बताओ इतना समझ में आ रहा है? मतलब ये तो चित्र बन के आएगा, उसमें क्या समझना है। ठीक है, चित्र बन के आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसे प्रत्यावर्ती स्रोत बोलते हैं, बात की बात। बेटा यहाँ पर ये है 500 ओम, कितना ओम है, और ये बराबर दिया गया एल बराबर 10 हेनरी, एल बराबर 10 हेनरी। ठीक, और ये है 20 माइक्रोफेरड। अच्छा, फेरड दिया गया, इसका मतलब ये कौन है, फेरड काय का मात्रक होता है। फेरड, अरे ऐसे बनाने तो कौन सा सूत्र लगाते थे इसका, वो सी वाला। सी वाला, सी कौन होता है, सी बड़ा सी। अरे बड़ा सी वो होता है आवेश, आवेश होता है और कूलम होता है धारता। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, आपसे पहला पार्ट पूछा गया है क्या, धारतीय प्रतिघात। क्या बोला गया है, धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात। बेटा ये धारतीय आरती तो ये सब मजाक है, समझ रहे हो, सिर्फ प्रतिघात पे ध्यान दो। काय पे, प्रतिघात, है ना। तो प्रतिघात का मतलब बेटा यहाँ पर आपसे एक्स सी का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक्स सी। ठीक, और एक दिया गया है प्रेरण प्रतिघात। क्या दिया गया है, प्रेरण प्रतिघात बोलो या फिर प्रेरकीय प्रतिघात बोलो, है ना, प्रेरकीय प्रतिघात, है ना। देखो बेटा हम आपको बात बताएं, जैसे प्रेरकत्व होता है, कौन होता है, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व को प्रदर्शित करते हैं एल से, कैसे, एल से। बेटा ये जो प्रेर वाले होते हैं ना, प्रेर, प्रेर सब में एल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, तो यहाँ पर अगर प्रेर अगर आया है बेटा एक्स तो होगा, लेकिन प्रेर की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, एल। क्या आएगा, सफिक्स में एल। समझ गए, प्रेर का मतलब एल, प्रेर का मतलब एल। ये बात है, ऐसी बात है, लिख लिया है ना ऊपर टॉप पे, प्रेर का मतलब एल होता है, तो ये लिख लिया है ना। तीसरा पार्ट देखो बेटा क्या है, आपको निकालनी है प्रतिबाधा। क्या निकालनी है, हाँ, तो प्रतिबाधा, इसका मतलब जेड का मान आपको निकालना। ये सब लिख के आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक, अब सुनो, और चौथा पार्ट क्या है, धारा, धारा तथा, ठीक, वोल्टेज के बीच कलांतर। धारा तथा वोल्टेज के बीच, वोल्टेज के बीच कलांतर। ठीक, कलांतर को इससे लिखते हैं फाई से। वेरी गुड, फाई से, है ना। और फिर बताना है परिपथ में धारा का शिखर मान। परिपथ में धारा का शिखर मान, है ना, समझ रहे हो। ठीक, परिपथ में, है ना, कुल मिलाकर धारा का कौन सा मान, धारा, है क्या, धारा का शिखर मान। कौन सा मान, शिखर, जीरो, शिखर मान। हाँ बेटा, शिखर का मतलब जीरो, शिखर का मतलब जीरो, धारा का मतलब आई, शिखर का मतलब जीरो। बताओ इतना, ठीक है। ये बेटा सब सवाल में लिख के आएगा, आपको दिक्कत नहीं लेनी, सब सवाल में लिख के आएगा। ठीक, अब बस आपको यहाँ से बेटा आप क्या करना है, आपको हल लगाना है। क्या लगाना है, हल। अच्छा, एक सवाल में चीज और दी गई है। ठीक, सवाल में बेटा क्या दिया गया है, सुनो, सवाल में यही लिखा है क्या, b बराबर 200, b बराबर क्या लिखा है, 200 साइन 100t। b बराबर 200 साइन 100t यानी 100t। समझ गए बेटा, ये दिया गया हरा वाला पार्ट, बोलो सही
सही है तो ठीक। अब सुनो, अब बेटा इसका हल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हल। समझ गए? पहले ये देखो चित्र में आपको दिया क्या क्या था। देखो एल बराबर दिया था 10 हेनरी, सही है, और ये धारिता थी, कौन थी? धारिता किससे लिखते हैं? बड़े सी से, ठीक। तो बेटा ये होता है 20 माइक्रोफैराड। ये कौन है? माइक्रोफैराड। अच्छा ये 500 ओम कौन है भाई? प्रतिरोध। तो बेटा ये आर कौन है? ये ब्रैकेट में लिखने की जरूरत है कि आर प्रतिरोध होता है, सी धारिता होती है, लिख देंगे, ठीक। अब आपको ये समीकरण दिया गया है ना, तो ये समीकरण लिख लो। V बराबर 200 साइन 100 t। अब बेटा इसकी आप तुलना करो। V बराबर V0 साइन ओमेगा t से तुलना करने पर, समझ गए हैं? अरे तुलना कर दी, ठीक। बेटा ये V0 की जगह क्या है? 200। क्या है? 200। t से t कट गया तो बेटा ओमेगा की जगह क्या आ गया है? 100। लेकिन t से t बेटा पेपर में मत काट देना, है ना? काट देना, कोई दिक्कत नहीं, काट देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काट देना। चलो काटे नहीं जाते। हाँ वैसे काटे दो, लेकिन नहीं काट सकते, गलत नहीं है, काट दोगे तो सही है वो, ठीक है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा यहाँ पर तो वैसे ही लिख दें। देखो V0 का मान कितना है? 200। कितना है? 200। अच्छा V का मात्रक बेटा होता है वोल्ट में, काय में होता है? और ओमेगा का मान है 100 और इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड। क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। अभी बताया ना मैंने, ठीक। सुनते रहोगे तो मैं ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक, ज्यादा घबराने वाली बात ही नहीं। अब सुनो बेटा, मुझे निकालना है XC। मुझे क्या निकालना है? धारिता प्रतिघात हैं? XC धारिता। XC निकालना है। देखो सुनो बेटा, XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L। क्या होता है? ओमेगा L, ठीक। और बेटा XC का फॉर्मूला होता तो है बेटा L में, यहाँ पर L आ रहा है ओमेगा के साथ, तो C में ओमेगा के साथ C तो आएगा। अरे L है तो यहाँ L ओमेगा के साथ, अगर यहाँ C है तो बेटा ओमेगा के साथ क्या आएगा? C। क्या आएगा? C छोटा सी है ना? नहीं नहीं बड़ा C आएगा ना, समझे नहीं? धारिता वाला बड़ा C है ना बेटा, वो तो छोटा C प्रकाश का वेग हो जाएगा, ठीक। अब सुनो ध्यान से बेटा, ये ऐसा ओमेगा C तो होता है, लेकिन ये 1/, करके होता है। क्या होता है? 1/, करके, समझ गए? अरे बोलो ना, ये सूत्र तो मैंने बेटा आपको लिखवा दिया, ये वाला छूट गया, ये लिख लेना चाहूंगा ना। देखो XL की जगह XL, ओमेगा का मान कितना है भाई? ओमेगा का मान है अरे ये लिखा है 100 भाई, ऊपर ही लिखा है 100, ठीक। L का मान बेटा कितना है? L का मान हैं? 10 बताओ, आप बताओगे तभी माइनस लिखेंगे। है कहाँ पर? ये 10 के पास 10 बराबर है, बराबर 10 है 10 है, सही है। तो बेटा ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? 1000। अच्छा XL का बेटा मात्रक क्या होगा ये बताओ? XL का मात्रा होगा, ये एक प्रकार का प्रतिरोध है, क्या है? तो इसका मात्रक ओम होगा। क्या होगा? प्रतिरोध। मैंने अभी आपको बताया था ना, XL, XC, R और Z सारे ये प्रतिरोध होते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम, ठीक। XC बराबर, ठीक बेटा 1/, ध्यान सुनना बेटा, ये क्या है? माइक्रो है, माइक्रो में कभी भी नहीं रखते, तो ये फैराड में आ जाएगा, इतना, ठीक है, ठीक। ओमेगा कितना है? ओमेगा है 100 और C का मान है बेटा 20 गुणा 10 की घात -6, है ना? ठीक बेटा, आप ध्यान समझना बेटा, ये 2 जीरो है, 2 जीरो इससे बेटा घट जाएंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? 20 गुणा 10 की घात -4। लेकिन बेटा जीरो यहाँ पर एक और है, 3 है ना, 1 2 3, तो 3 घट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा? -3। घटेंगे ना, समझ गए? और बेटा ये वाला जीरो हट जाएगा, बताओ इतना, ठीक है। ये 10 की घात -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +3, और इसका मतलब 1000। क्या है? 1000। भाग लगाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 500 ओम। कितना आ जाएगा? 500। बताओ इतना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अगला बेटा देखो, अगला आपको निकालना है Z। क्या निकालना है? Z। बेटा Z का फॉर्मूला होता है R² + XL - XC का होल स्क्वायर, सही है बेटा। XC अगर आपको दिया गया है तो लगाओ, वरना मत लगाओ। XC के बारे में जिक्र किया गया है, इसका मतलब इसमें
लगेगा। समझ गए? हाँ। आप तो बस मान बोलते जाओ डायरेक्ट। आर का मान कितना है? आर का मान है पेट्रोल का ये है तो अरे कितनी 500। 500। देखो बेटा आर का मान है 500 का वर्ग प्लस एक्सएल का मान बेटा कितना है? एक्सएल का मान ये निकाला 1000। कितना है? 1000। और एक्सी का मान है 500 तो इसका वर्ग। सही है बेटा। 500 का अगर आप वर्ग निकालोगे 5 का वर्ग, ठीक 500 का वर्ग है ना, तो बेटा ये हो जाएगा 25 है ना। कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग 25 और ये हो जाएंगे 4 बार 0। कितने आएंगे? अरे 2 तो थे, 2 बार नहीं हो जाएंगे। ठीक बेटा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? या फिर एक काम करो, रुक जाओ बेटा। ये क्या है? 500 का वर्ग, ठीक है ना, प्लस 1000 में से 500 के तो कितने हो गए? 500 का वर्ग हो गया। बेटा एक बात बताओ, एक 500 का वर्ग और एक 500 का वर्ग कितने हो गए? 2 4 500 क्या एक 500 का वर्ग और एक 500 का वर्ग कितने हो गए? जुड़ जाएंगे 1000। अरे मैं समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। एक बात बताओ, एक x और एक x कितने हो गए? 2x। समझ गए? मैंने कहा एक x का वर्ग और एक x का वर्ग कितने हो गए? 4x। दो। अरे 2x से 2x का वर्ग 4x का ही हो जाएगा भाई। हाँ। ये x स्क्वायर एक बार ही तो है, एक लिखा है, और ये भी x स्क्वायर एक बार है, तो एक और एक दो नहीं हो जाएंगे? 2x स्क्वायर। तो ऐसे बेटा 500 का वर्ग और 500 का वर्ग कितने? एक 500 का वर्ग और एक 500 का वर्ग कितने हो गए? दो 500 के वर्ग कितने हो गए? 2 500 के वर्ग। बेटा जिसका वर्ग होता है ना वो आगे आ जाता है, मतलब बाहर आ जाता है। कौन आ जाता है? बाहर। तो 500 वर्ग स्क्वायर से रूट करें तो मतलब 500 बाहर आ जाएगा। 500 कहाँ आ जाएगा? बाहर। और रूट 2 दिया आ जाएगा, और यहाँ पर बेटा क्या आएगा? ओम। क्या आएगा? समझ गए? बोलो। 500 का वर्ग 500 का वर्ग बेटा, अरे एक 500 का वर्ग ये दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ, एक 500 और एक 500, दो 500 के नोट है ना। एक 500 का नोट है और एक 500 का नोट है, तो बेटा दो ही तो 500 का नोट है। बताओ। तो बस दो ही समझ। ठीक। ये 500 रूट 2 और रूट कट जाएंगे। कटेंगे नहीं। जिसके ऊपर वर्ग चढ़ा होता है वो बाहर आ जाता है, जिसके ऊपर वर्ग चढ़ा होता है वो बाहर। इसके ऊपर वर्ग चढ़ा है 2 के ऊपर, तो ये बाहर नहीं है। तो कटेगा नहीं रूट? क्या? 2 से रूट कटेगा? नहीं 2 से रूट नहीं कटेगा। वर्ग से बेटा ये वाला तो बता रहे हो ना वर्ग से। हाँ तो इससे ये कट जाएगा, लेकिन इसके पास तो है ही नहीं, इसका थोड़ी कटेगा। समझ रहे हो? ये अंदर ही रहेगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक। हाँ भाई, अब अगला क्या निकालना है हमें? सवाल में क्या बोला? कलांतर। कलांतर ही तो बोला गया भाई, तो कलांतर निकाल लो। उसमें क्या है? बोलो भाई। अच्छा कलांतर का सूत्र मैंने भी आपको बताया था बेटा। देखो धारा व वोल्टेज के बीच, धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर, फॉर्मूला मैंने बताया था tan फाई बराबर होता है एक्सएल बटे आर। पता होता है ना? अरे अभी बताया था भाई। tan फाई बेटा एक्सएल का मान कितना है जरा बताना। एक्सएल का मान हाँ ये 1000। कितना है? 1000। आर का मान है 500। बेटा 500 दूनी 1000 होता है डायरेक्ट। होता है, ये बात तो जानते हो। लेकिन बेटा मैंने पता है, मैंने सवाल में मतलब मैंने जो शीट दी है ना आपको, शीट में है नहीं शीट में मैंने थोड़ा अलग लिख दिया। देखो एक्सएल का मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर ओमेगा है, क्या लगा दिया? और यहाँ पर लिख दिया आर। समझ रहे? मतलब एक्सएल को मैंने यहाँ पर दोबारा निकाल दिया है। समझ रहे हो? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ जाना तुम। ठीक, उसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1000 एक्सएल का मान, और ये 500, 500 दूनी 1000। तो बेटा यहाँ पर कितना आ गया? tan फाई बराबर 2 आ गया ना। मैंने क्या कहा? साइन कॉस tan को अगर इधर लाओगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2। समझ गए सारे मान? अच्छा धारा का शिखर मान रही है। हाँ भाई देखो धारा का शिखर मान कैसे निकालोगे? अच्छा तुम बताओ, एक आइडिया बताओ। धारा का शिखर मान निकालोगे कैसे? निकालोगे? आई बराबर करके निकालेंगे। आई बराबर यही रखेंगे I0, फिर साइन रखेंगे। क्या रखेंगे? साइन। आई बराबर I0 साइन। बेटा I0 तो निकाल लेंगे, हमारे पास आई नहीं है पूरे सवाल में, तो कैसे निकालोगे? मान हटा देंगे।
ओम का नियम क्या होता है? अच्छा वो आई बराबर ये आई निकालना होगा तो आई आ जाएगा, आई बराबर आई जीरो बराबर फिर बी जीरो और अपॉन में वो आ जाएगा जेड। जेड अपॉन में आर की जगह जेड ही तो हो गया। बराबर आई है, सही है, जेड है, सही है, मैं डायरेक्ट बता दिया। चलो ठीक है, अब सुना बेटा, आई जीरो वी जीरो का मान कितना है कहीं? बी जीरो का मान है 200 और जेड का मान कितना है? जेड का मान है ये है 500। 500 रूट 500 इतना ठीक है बेटा। इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, कट गया ना, बोलो। और रूट 2 से बेटा जब आप इसे काटोगे ना तो यहाँ पर आएगा रूट 2। क्या आएगा? जो बात पता है तुम्हें? पता नहीं बताइए। यहाँ पर रूट 2 से बेटा ऐसे काटोगे तो क्या आएगा? रूट 2। देखो कोई भी अगर सिंगल संख्या होती है ना तो उसका मतलब होता है वो रूट के अंदर 2 बार है। रूट के अंदर कितने बार है? 2 बार। 2 का मतलब रूट 2 रूट 2, ठीक है। 3 का मतलब रूट 3 रूट 3। ए का मतलब रूट ए 2 बार होते हैं रूट में, है ना। ये बेटा होता है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, चलो अभी हम रूट नहीं ले रहे, अभी हम काटेंगे इसे, रूट को काटेंगे, ठीक। बेटा यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर कौन बचा? रूट 2, ठीक। आइए बेटा 2 का मतलब क्या होता है? रूट 2 2 बार और नीचे कौन था? रूट 2। इससे ये कट गया ना, और 5 भी था यहाँ पर, बोलो था 5, ठीक। बेटा एक बात आपको याद करनी पड़ेगी, रूट 2 का मान होता है 1.414 और इसमें भाग लगाना है 5 से। कैसे? 5 से। समझ रहे हो? कैसे भाग लगाना है? 5 से, ठीक। तो इसमें बेटा 5 से आप भाग लगा लो, कितना है? देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 41 हो गया। 5 अट्ठे 40, है ना। और 40 यहाँ पर 14 आ जाएगा, फिर बेटा कितना हो जाएगा? 5 दूनी दोबारा 10 और 5 अट्ठे 40, ठीक। तो पॉइंट यहाँ आएगा, तुम भाग लगा लेना, ठीक है। 2.82 आएगा, 2.82 एम्पियर। भाग भाग लगा लेना, कितने ही आएगा। सही है, पॉइंट यहाँ आएगा बेटा, भाग लगा लेना, आ जाएगा, ठीक है। बताओ सही है, कर लोगे ना? कर लेना बेटा, है ना, करना तो पड़ेगा। तो मैम समय बहुत ज़्यादा है, खाएगा रात में बहुत लंबा हो गई, रात बड़ी हो गई। यार समझ देख लो बस, यहाँ तक मैंने समझा 0.28 तक, एक पेज हो गया मतलब कुल मिलाकर। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं दिया है, यानी कि ये दिया है, देखो ये दिया है, b बराबर 260 100t, है ना। एक्स सी वाला फॉर्मूला लिख लिया, 1/ओमेगा सी का एक्स सी वाला फॉर्मूला लिख लिया तुमने? चलो देखो सुनो, बेटा एक होती है आपकी गिब्स ऊर्जा, कौन सी होती है? हाँ ये होती है गिब्स ऊर्जा, होती है ना गिब्स ऊर्जा, ठीक। तो बेटा गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला देखो, गिब्स ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा जी जीरो से। कैसे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा जी जीरो से,
ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी जीरो, ठीक है, बराबर माइनस एन, ठीक है, एफ ई जीरो सेल, ई जीरो सेल। समझ गए बेटा? जो एफ होता है ना, ये होता है फेराडिक नियतांक। क्या होता है? हाँ, फेराडिक नियतांक। बेटा इसका मान होता है 96,500। कितना होता है? 96,500। ठीक, 96,500 इसका मान होता है। एन होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, यानी कुल मिला के इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ गए? हाँ। बताओ कोई दिक्कत हो तो? ठीक, ये फॉर्मूला होता है और ये इसकी चीजें होती है ना। ठीक, फिर बेटा दूसरी चीज तो आपको मेरे ख्याल से याद ही होगी, इसे बोलते हैं नष्ट समीकरण। क्या बोलते हैं? हालांकि इस तरीके का सवाल हम आपको पहले करा चुके हैं नष्ट समीकरण का, है ना, लेकिन हम दोबारा करा दे रहे ताकि कुछ छूट ना जाए। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? ने नष्ट समीकरण, है ना, ने नष्ट समीकरण। अच्छा, इसका फॉर्मूला बताओगे तुम? बोलो बोलो। ई सेल बराबर ई सेल बराबर होता है ई जीरो सेल, ठीक, माइनस 0.059, हाँ वेरी गुड, 591 बटे एन, ठीक, लॉग क्यू। क्या होता है? लॉग क्यू, है ना। ठीक, ओके, अभी बता देंगे इसका सवाल है मेरे पास, हम सवाल कराएंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, मैं सवाल हम इसका करा चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक बेटा, एक होती है आपकी मोलर चालकता। क्या होती है? मोलर चालकता। ठीक, मोलर चालकता को बेटा प्रदर्शित करते हैं केपैम से। कैसे? केपैम। ठीक, छोटे लैम्डा, हाँ, छोटा लैम्डा, केपैम है, हाँ, छोटा लैम्डा ऐसे ही बनता है। लैम्डा बेटा इस तरीके से होता है ना, ये वाला बोला था, ये कैप है ना, ये क्या है? केपैम। क्या है? केपैम। बेटा केपैम का सूत्र होता है के गुणा हजार बटे सी। क्या होता है? के गुणा हजार बटे सी। समझ गए बेटा? ये सी भी हो सकता है या फिर एम हो सकता है, सी या फिर एम। समझ गए? मैंने अलग कर, हाँ क्या बात है? आ रहे यार, तो हाँ भाई, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है केपैम इज इक्वल टू के इंटू हजार बटे क्या होता है? सी या एम। बेटा सी या एम ये होती है मोलर चालकता। क्या होती है? मोलर सांद्रता होती है। मोलर चालकता तो ये है ना केपैम, सॉरी बेटा, ये सी और जो एम है ना, ये होती है मोलर सांद्रता। क्या होती है? मोलर सांद्रता। ठीक, ये सी और एम बेटा क्या होती है? मोलर सांद्रता। और मोलर चालकता क्या होती है? केपैम। मोलर चालकता क्या होती है? केपैम। और सी या एम मोलर, हाँ, सी या एम क्या है? मोलर सांद्रता, सांद्रता, है ना। समझ गए? ठीक, देखो देखो बेटा, इसका मात्रक और होता है, काय का मात्रक। मात्रक क्या होता है? ठीक, S इंटू एम स्क्वायर पर मोल। बोलो, ठीक, और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ जाता है। ठीक, तो या फिर ये हो सकता है या फिर S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको ये तो नोट भी नहीं करना है। ठीक, देखो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, हाँ देखना ध्यान से, सेल का, ठीक, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। समझ गए? ठीक, देखो बेटा, सेल का विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है? इसे प्रदर्शित करते हैं ईएमएफ से। ईएमएफ से, तो बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला होता है क्या? ये होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक, ई एनोड की ई है, ई कैथोड ई एनोड, ई एफ लग रहा है, ई है बेटा वो। चलो सही है। अब सुनो ध्यान से,
देखो इसका बेटा सवाल का हल देखो, सीधे सीधे सवाल समझो आप, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि 0.1 मोल है ना, 0 मोल पर लीटर KCl विलयन से भरे हुए, ठीक है, एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है, प्रतिरोध इसमें ही बोला गया है ना, और विलयन की चालकता इतनी है, ठीक। तो ध्यान से समझना बेटा। और फिर बाद में बोला गया क्या, 500 और 0.02 मोल पर लीटर KCl। सुनो बेटा, एक हमारे पास विलयन है KCl, क्या है KCl, ठीक। तो यहाँ पर बेटा दो बोले गए हैं, देखे ना, 0.1 बोला गया है, 0 मोल पर लीटर, 0 मोल पर लीटर, और बोला गया है 0.02, ठीक है, 0.02 मोल पर लीटर, ठीक है। दो कंडीशन है इसकी, मतलब ये विलयन का नाम है, ये क्या है, विलयन का नाम, ठीक। 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन और 0.02 मोल पर KCl विलयन, है ना। कहने का मतलब है ये इसका नाम है KCl विलयन का ये, और KCl विलयन का ये नाम है, ठीक। ज्यादा कुछ सोचने नहीं है। देखो 0 की जो बात कर रहा है ना, तो बेटा आपको दिया क्या गया है, जिसको 0.1 मोल पर लीटर भरे विलयन से, ठीक है, प्रतिरोध दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से लिखते हैं, ठीक, R बराबर 100 है, ठीक। और क्या है, 0.02 KCl विलयन के लिए इसका प्रतिरोध बेटा कितना है, 520 ओम। कितना है, 520 ओम। किसके लिए, 0.02 के लिए, है ना। ये नाम है और कुछ नहीं, उसे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। कुल मिलाकर बेटा 0.02 यानी कि इसकी बात कर रहा है, ठीक। तो इस विलयन की आपको क्या निकालनी है, विलयन की चालकता, पहला पार्ट क्या निकालना है, विलयन की चालकता, हाँ, विलयन की, ठीक, चालकता, विलयन की चालकता, विलयन की चालकता आपको निकालनी है, पहला पार्ट, ठीक। और फिर निकालना है मोलर चालकता। क्या निकालनी है, मोलर चालक। अच्छा, मोलर चालकता को बेटा प्रदर्शित करते हैं कैपेम से, यही बताया था ना, कैपेम से, ठीक। तो बस यही सब आपको निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। और ये आपको ज्ञात करना है, लेकिन आपको बेटा 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है, इसके विलयन की चालकता आपको दी गई है ना, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ठीक। इसकी विलयन की चालकता आपको दी गई है सवाल में, है ना। विलयन की, पहले लिख लो फिर और समझा देंगे। विलयन की चालकता ये आपको सवाल में दी गई है, कितनी है, 1.29 सेकंड पर मीटर, 1.29 सेकंड पर मीटर, ठीक। ये इस तरीके से दिया गया है, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से, और ये जो विलयन की चालकता है ना, विलयन की चालकता, ये कौन है, के, कौन है, के। यहाँ पर जो आपको के मैंने बताया था ना, ये वाला के, ये बेटा के कौन है, विलयन की चालकता। के कौन है, विलयन की चालकता। समझ में आ रहा है, आ रहा है। देखो सुनो बेटा, एक होता है सेल स्थिरांक। क्या होता है, सेल स्थिरांक, ठीक। बेटा सेल स्थिरांक का फॉर्मूला होता है आर के। क्या होता है, आर के। बेटा आर कितना है, 100। आर प्रतिरोध बताओ, प्रतिरोध का मान कितना है, 100 भी है, 250 है, 520 है, अरे 500, 200। हाँ। अब अच्छा एक अकल लगाओ इसमें, बेटा सेल स्थिरांक हम निकाल रहे, देखो के का मान हमें ये वाला दिया गया है ना, समझ रहे हो। और ये कि विलयन की चालकता किसकी है, इस वाले विलयन की है, इस वाले विलयन की है, ये वाले की है ना। तो इसके प्रतिरोध का मान यही रखा जाएगा, वरना ये रख दो, ये थोड़ी रखा जाएगा, है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या है, आर का मान कितना रखा जाएगा, 100। कितना रखा जाएगा, 100। और ये 1.29 था, तो ये ऐसी बोलो के का मान ऊपर ही लिखा है, बोला कर लो, 129 आ गया। कितना आ गया, 129 आ गया। बताओ इतना ठीक है, बोलो।
हम पहले विलयन की चालकता निकालें, यानी कि हमें के डैश निकालना है। क्या निकालना है? के डैश। विलयन की चालकता को के से लिखते हैं, लेकिन इस वाले को के को लिख दिया, इस वाले को के डैश से लिख दिया। ठीक, तो बेटा देखो अब हम लगाएंगे, ठीक है, सुनना ध्यान से। अब बेटा देखो सेल स्थिरांक का दोबारा से फॉर्मूला लिखेंगे, सेल स्थिरांक, ठीक है, सेल स्थिरांक बराबर हो जाएगा आर के होता है ना, लेकिन इस पे भी डैश आएगा और इस पे भी डैश। क्यों? क्योंकि बेटा ये आर के तो हम पहले लिख चुके हैं ना, तो इस पे क्या आएगा? आर डैश। वेरी गुड, आर डैश और के डैश। अच्छा आर डैश बेटा इसे आर डैश बोल दिया मैंने ना। आर डैश का मान कितना है? 520। तो बेटा ये हो जाएगा 520। के डैश का मान कितना है? के डैश का मान है 129। हाँ 129। के डैश का तो मान निकालना है ना, के डैश का मान ही नहीं है, के का मान ये है, के डैश का मान निकालना है। के डैश ये सेल स्थिरांक है, ये 129 आया है। अच्छा सेल स्थिरांक बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 129। बताओ आ गया? बोलो सही है ना? ठीक, अब ये गुणा में है, इधर क्या हो गया? सेल स्थिरांक को प्रदर्शित, इसे इसे भी के से करते हैं, लेकिन के ज्यादा लिखोगे तो कंफ्यूज हो गया ना, सेल स्थिरांक लिख दिया। सुनो बेटा ये गुणा में, इधर आ क्या हो जाएगा? भाग में, और ये कौन हो गया? के डैश। कौन हो गया? के डैश। के डैश। आप इसका भाग लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? भाग लगाओ कितना आएगा इसका? क्या हो गया? ठीक है, तो इसका आप जैसे ही इसमें भाग लगाओ, और एक बात सुनो, ये बेटा मीटर में था, काय में था? मीटर में। तो ये अगर मीटर में चल रहा है तो सेल स्थिरांक बेटा आपका काय में आएगा? मीटर में। समझ रहे हो? लेकिन हम जो केमिस्ट्री के सवाल करते हैं ना, केमिस्ट्री में हम काय में रखते हैं? सेंटीमीटर में रखते हैं। काय में रखते हैं? सेंटीमीटर में। ठीक, तो ये मीटर में है, काय में है? और अगर ये मीटर में आया है तो हम इसे किस में लेंगे? सेंटीमीटर में। काय में लेंगे? सेंटीमीटर में। ठीक, तो मीटर इनवर्स है। अच्छा बेटा अगर मीटर इनवर्स है, इसका मतलब है भाग में मीटर है। काय में मीटर है? भाग में नहीं, भाग में। तो अरे ये मीटर इनवर्स है ना, इनवर्स का मतलब क्या है? -1 पावर है, नीचे आके काय की पावर हो जाएगी? क्या है? यहाँ पर घात माइनस की है, नीचे आके काय की हो जाएगी? प्लस की, है ना? और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। कितने होते हैं? 100। तो नीचे 100 से भाग लगेगा, तो ये हो जाएगा 1.2। 1 ये सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से वैसे ही हो गया ऊपर जैसा। हाँ सुनो, तो ये सेल स्थिरांक आएगा 1.2। कितना आएगा? 1.2। और इसका भाग लगाओगे तो आएगा 0.000248 आएगा इसका। ठीक है, भाग लगा लेना। ठीक है हाँ भाई, अब यहाँ पर सुनो, आपको केपैम मतलब ये निकालना है मूलर चालकता। क्या निकालनी है? मूलर चालकता। अच्छा मूलर चालकता का सूत्र यही तो होता है, केपैम बराबर के × 1000/c या m। और c कौन होती है? मूलर सांद्रता। m होती है मूलर सांद्रता, है ना? ऐसे तो होता है। ठीक, अच्छा ठीक, सुनो बेटा ये जो 0.02 मोल पर लीटर दिया गया है ना, ये बेटा आपका C का मान है। क्या का मान है? C का मतलब ये क्या है? ये बेटा बिलियन दिया गया है। कैसा दिया गया है? बिलियन। ठीक, यानी कि C जो होती है ना, ये मोलर सांद्रता दी गई है। क्या दी गई है? मोलर सांद्रता। हाँ, तो ये आपकी ऑरेंज वाली मोलर सांद्रताएं हैं। समझ रहे हो? ठीक, हमें निकालना क्या है? इस वाले बिलियन का ही तो निकालना है। देखो इस पे तो तीर लगा है, तो इसका और इसका निकालना है ना। ठीक, तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे, कैप m बराबर, सही है, फॉर्मूला होता है k गुणा, कितना होता है? k गुणा 100 नहीं 1000। वेरी गुड बेटा, यहाँ पर होता है 1000 बटे, या तो c लिखो या तो m लिखो, बात एक ही है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। c या m बात एक ही। ठीक, अब सुनो k का मान बेटा कितना है? k का मान 0. k डैश का किस k का है? k डैश, हाँ k डैश का, सॉरी
के डैश का मान है आपका 0.00248 मल्टीप्लाई 1000 है ना, डिवाइडेड बाई सी का मान कितना है 0.02। ये वाला नहीं रखें क्योंकि इसका मान मुझे नहीं निकालना है, इसका निकालना है। इस पे तीर लगाना है, क्वेश्चन मार्क लिखा है भाई। ठीक, तो ये आ जाएगा 0.02। बताओ इतना ठीक है। अब बेटा यहाँ से अगर 0 हटाओगे तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक, अब आप क्या करोगे, इस 2 से बेटा देखो इससे हट गया तो 2 से आप लगाओगे इसमें भाग, क्या लगाओगे भाग, ठीक है ना। 0.00 2 0 थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। अब यहाँ पर बेटा दशमलव कितने अंक बाद है, हाँ हमें मानक रूप में लिखना है। यहाँ पर देखना 1 2 और ये 3 है ना, तो 3 0 बेटा यहाँ से कम कर दो, 3 0 क्या कर देंगे कम कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.24। 3 0 कट गए, बचे कितने 2 0, तो ये आ जाएगा सही है। कुल मिला के गुणा कर देना तो ऐसा आ जाएगा है ना, और अगर आप और गुणा कर दोगे तो कुल मिला के 124 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 124 देगा ना। 1 0 2 0 3 0 4 0 और ये 5 0, और टोटल 0 कितने थे 5 0, तो इससे ही कट जाएगा ना, 124 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 124। ठीक है, और इसका मात्रक मैंने अभी आपको बताया था कितना, सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, सेंटीमीटर में बात हो रही है तो इसलिए सेंटीमीटर में आएगा, है ना। समझ गए बात को, चलो भाई समझ जाओ। क्या जा रहे हो हैं, टॉयलेट नहीं लगी, ऐसे छोड़ दो। मैंने उसके ऊपर क्रॉस लगवा दिया ना इसको, इससे तो कोई लेने ही देना नहीं है अपने को, है ना। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है। इस वाले सवाल को एक बार करके देखना आप, है ना, सही से करना, फिर दिक्कत हो तो बताना। ठीक, सुनो बेटा, एक डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान आपको दिया गया है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान आपको दिया गया है ना। देखो बेटा समझ जाना, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये क्या है मानक, ठीक, इलेक्ट्रोड, ठीक, और ये क्या है विभव, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। ठीक बेटा, मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित किससे करते हैं बताओ। विभव को V से करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड बेटा ऐसे करते हैं E0 सेल से, E0 सेल से, जो कि हमें सवाल में दिया गया है 1.1 वोल्ट। ठीक, हमने लिख दिया पहले वाला करा, जो अभी लिखा है 0.059। हाँ भाई देखो यहाँ पर देखो, संचित इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। बेटा संख्या को मैंने आपको बताया n से ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, n बराबर 2 दिया गया। n बराबर बेटा कितना है 2, है ना। n बराबर 2 दिया है। इधर देखो, जैसे Zn सॉलिड प्लस Cu डबल पॉजिटिव एक्वस गिव्स, बेटा ये क्या दे रहा है Zn प्लस 2 एक्वस, ठीक, और प्लस U सॉलिड। ये रिएक्शन लिख के आएगी आपको, है ना। सर की रिएक्शन मैंने करवाई है पहले, है ना। अब सुनो ध्यान से बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान हो रहा है, तो यहाँ पर n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। कितनी है 2 होती है ना। ठीक, और बेटा फैराडिक नियतांक मैंने अभी आपको बताया था, F4 होता है फैराडिक नियतांक, जिसका मान होता है 96,500। बेटा इसे याद करना, 96,500, हाँ 96,500। ठीक, इस तरीके से बोल सकते हो ना। इसके लिए बेटा आपको निकालनी है गिब्स ऊर्जा। क्या निकालनी है, हाँ, तो आप निकालोगे गिब्स ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं डेल्टा जीरो से। ठीक, क्वेश्चन मार्क बता इतना, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, डेल्टा G0 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था -NFE0 सेल, -NFE0 सेल। अरे ये सूत्र अभी लिखवाया था ना, पहला सूत्र ये लिखवाया था। और वो वाला नहीं लगेगा,
कौन सा ई सेल बराबर, तो हमें निकालना तो गिब्स ऊर्जा है ना डेल्टा जी, बोला क्या लग जाएगा, डेल्टा जी होता है उसमें, नहीं होता ना, ठीक। तो बेटा यहाँ पर देखो एन का मान कितना है, एन का मान है 2, एफ का मान कितना है, एफ का मान 9 साढ़े 9650 96.5 आ जाएगा ना। ई जीरो सेल का मान बेटा कितना है, ई सेल का मान है 1.1, 1.1, सही है आपका मान एकदम ठीक। अब सुनो बेटा, ध्यान सुनना बेटा, एक जीरो से इसका एक दशमलव खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, बोलो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11, यानी कि 96,000 इतना आ जाएगा 11, सही है बेटा। 11 दूनी कितना होता है 22, 22 का इसमें गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा 22 छक्का 132, 132 और 11 कितना हो गया 143 है ना, यानी कि 14 हासिल। 22 निम्मा होता है 198, 198 और 14 कितने हो गए 8 4 12 202, यानी कि 212। और बेटा ये भी काय में आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस भी तो चल रहा था, बोला कर लेना इतना आ जाएगा, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात थोड़ी, जो तुम कर लोगे मुझे पता है, 2 1 2 3 डबल जीरो। अब देखो सुनो, दूसरा सवाल बेटा क्या है आपका, निम्नलिखित सेल का 298 पर नष्ट समीकरण एवं ईएमएफ ज्ञात कीजिए, है ना बेटा। मुझे निकालना है क्या, नष्ट समीकरण, है ना, और निकालना है ईएमएफ, क्या निकालना है ईएमएफ, यानी कि ये निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है, ठीक। देखो मान काय के दिए गए, ये सुनो, ये सवाल में लिख के आएगा, टेंशन मत लो, ई जीरो Cu2 पॉजिटिव Cu, है ना, ये दिया गया 0.34, 0.34, ठीक। फिर दिया गया है E0 Mg2 पॉजिटिव Mg, इसका मान दिया गया है -2.37, -2.37, इतना ठीक है। और बेटा आपको दिया गया क्या Mg, ठीक, Mg सॉलिड ऑब्लिक, है ना, Mg2 पॉजिटिव एक्वस, Mg2 पॉजिटिव एक्वस 0.001 m, ठीक। लवण सेतु, क्या है ये लवण सेतु, ठीक। और ये आपको दिया गया है Cu2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म, है ना, यहाँ पर दिया गया 0.0001, है ना, समझ जाओगे, n बराबर 2 यहाँ दिया था, है ना, ये दिया गया 0.0001 m। एक Cu सॉलिड भी दिया गया, लेकिन उसका कोई काम नहीं होता, ऐसे दी गई है ना। ये सेल अभिक्रिया आपको दी गई, समझ गए। देखो नष्ट समीकरण निकालना है, क्या निकालना है, हाँ, तो नष्ट समीकरण का मतलब हमें निकालना है ई सेल, क्या निकालना है ई सेल, समझ गए। और दूसरा निकालना है ईएमएफ, क्या निकालना है ईएमएफ। बेटा ईएमएफ का मतलब होता है E0 सेल, क्या होता है E0 सेल का मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो E0 सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसका मान मुझे ज्ञात करना है, बोलो सही है तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं, ये सही है, कौन सा गुण, हाँ सही है, तुम करके देना, कैलकुलेटर में डाल देना, इतना ही आएगा। देखो अब सुनो ध्यान से बेटा, एक हमें बात बताओ, ये जो Mg है ना, Mg, इस Mg ने इसे इलेक्ट्रॉन दिया है, इसे क्या किया है दिया है। कुल मिला के देखो, जब Mg सॉलिड इस एक्वस के साथ टूट जाए, ये Mg से चालू है, चालू है Mg से। देखो सेल अभिक्रिया बेटा आपको लिखनी आनी चाहिए, है ना, हैं आती है। देखो सुनो, ये Mg है, कौन है Mg सॉलिड, ठीक। बेटा Mg से तो क्रिया करेगा नहीं खुद से, दूसरे से क्रिया करेगा, तो ये सॉलिड था, तो ये एक्वस से क्रिया करेगा, कैसे करेगा, तो कैसे करेगा Cu2 पॉजिटिव एक्वस, इतना ठीक है, बोलो। अरे इसने जो अभिक्रिया है वो इस वाले पार्ट से करेगा, सही है, ठीक। अब बेटा इसका काम क्या है पता है, देखो एक्वस उसी के पास आता है जिसके पास प्लस या माइनस होता है, ठीक है, यानी कि चार्ज होना चाहिए, आवेश होना चाहिए, क्या होना चाहिए
आवेश। देखो अब ये दो आवेश इसको दे देगा, ठीक, यानी कि यहां पर आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव और ये हो जाएगा एक्वस, क्या हो जाएगा एक्वस, प्लस बेटा ये Cu है ना, Cu इससे हट गया चार्ज तो ये हो जाएगा सॉलिड, क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन बेटा किसने लिए Mg ने, किसने लिए Mg ने, इसने बेटा इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने लिए, ठीक, और इसने क्या किए दिए, क्या करे हैं, हाँ तो बेटा ये क्या है आदान प्रदान, समझ गए, ठीक। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन Mg क्या कर रहा है ले रहा है, ठीक, लेने वाला होता है एनोड, क्या होता है एनोड, ठीक, और देने वाला कौन होता है कैथोड, देने वाला कौन होता है कैथोड, ठीक है। तो Cu आपका है कैथोड और ये है आपका एनोड, ठीक। आप चाहो तो लिख सकते हो बेटा ये क्या हो गया लेने वाला, कौन है लेने वाला, और ये कौन है देने वाला, कौन है अरे भाई Mg के क्या, हाँ बेटा ये बताओ Mg के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे नहीं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए है ना, समझ गए, ठीक। तो ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड, इतना ठीक है। अब बेटा आप E0 सेल निकालोगे, क्या निकालोगे E0 सेल, अच्छा E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है E कैथोड माइनस E एनोड, अभी लिखवाया था ना कैथोड माइनस एनोड, सही है भाई। Mg वाला पार्ट है आपका एनोड और Cu वाला पार्ट है कैथोड, यानी कि जो Cu की वैल्यू है ना ये है बेटा कैथोड और ये है आपका एनोड, बताओ समझ रहे हो, अरे भाई ये C है और ये है आपका A, सही है हाँ। C का मान बेटा कितना है 0.34, कितना है 0.34, और कैथोड की जगह चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो E0, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, अरे ऐसे लिख दे रहे बस और कुछ नहीं, एनोड की जगह ऐसे लिख दो, क्या लिखे बताओ एनोड E0 सेल E0 Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव लबड़ा से टू नहीं है लबर देने ऑब्लिक Mg है ना, इस तरीके से आ गया बेटा। अब इसके मान रख लो, इसका मान 0.34 कितना है 0.34, ये सूत्र वाला माइनस में, ठीक, और इसका मान माइनस में दिया गया 2.37, बताओ सही है, ठीक। अब सुनो ध्यान से बेटा, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 2.37 हो जाएगा, इससे आप जोड़ लो, क्या करोगे जोड़ 11 7 2.71 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.7 है ना। तो ये क्या आ गया आपका E0 सेल, कौन आ गया यानी कि EMF, क्या आ गया EMF। अब आप नष्ट समीकरण लगाओगे, क्या लगाओगे E सेल बराबर E0 सेल होता है, तो डायरेक्ट मान रख दिया समझ जाओगे तुम, इसका मान कितना 0.0591, एक नहीं लिखा है, एक लिखोगे नहीं मत लिखो बेटा, n का मान 2 है, कितना है 2 ही है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान 2 ही हो रहा है, सही तो है, ठीक। अब यहाँ पर लॉग क्या लिखोगे लॉग है ना, बोलो ठीक। अब ये बताओ यहाँ पर कौन सी वैल्यू पहले आएगी कौन सी वैल्यू बाद में आएगी, जो बताओ Cu वाली ये लिखे है या ये वाली लिखे है, जो बताओ ये वाली, कौन सी वाली Mg वाली, Cu वाली कि Mg वाली Mg वाली, Mg वाली, वेरी गुड। तो बेटा ये तुक्का लगाया कि पता था Mg2 पॉजिटिव, पहले में दूसरी वाली दूसरे, हाँ Cu2 पॉजिटिव, बताइए मैंने ये ठीक, वेरी गुड। ये हो जाएगा 2.71, बेटा इससे ऐसे काट दो है ना, इससे क्या करोगे 0.029, हाँ देखो इससे काटो 0.0, 2 दूनी 4, 2 निम्मा 18 है, 18 ही जाएंगे बस दो नॉन लिख के आए, सुनो तो फिर हो जाएगा 2 पंच 10, 2 पंच 10, लिख लो तो लिख लो, नहीं लिखो तो नहीं लिखो, लिखने में क्या है उसमें। अब सुनो यहाँ पर लॉग हो गया, अब यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है 0.001 और ये 0.001, ऐसे ही तो है, तो ये मान रख लो आप इस तरीके
इसे कैसे रखोगे सुनो, 0.001 और यहाँ पर 0.001, बताओ समझ जाओगे? हाँ ठीक, अब सुनो ध्यान से, पॉइंट हटाया, देखो यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव है और यहाँ 4 अंक बाद है, तो यहाँ से हट गया, बस खाली यहाँ पर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अरे 3 अंक का 3 अंक से तो कट गया, यहाँ तक आ गया, 1 अंक बाद और आ गया तो 0 आ जाएगा। तुम काट के देखना इतने में आएगा। ठीक, इतना ठीक है बेटा। ये कौन बचा? log 10। कौन बचा? log 10 का मान 1, log 10 का मान होता है 1, है ना? तो 2.71 माइनस 0.02955 है ना? इसे बेटा घटा लेना, ठीक है? घटाने पे आ जाएगा 2.68 वोल्ट। इसका आंसर मेरे पास लिखा रखा है इसलिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट, है ना? बताओ सही है? केमिस्ट्री में हमारे सारे थोड़ा थोड़ा ऐसा देख लो फिर तुम्हारा काम